Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear viewers, today we are going to discuss in basic grammar definite and indefinite articles. Definite और indefinite articles किसको कहते हैं, इनमें क्या फ़र्क है और फिर इनकी क्या एप्लीकेशन है, इनका क्या इस्तेमाल है, वो अब आज हम देखेंगे। डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं द को या दी को, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं ए और एन को। ए और एन दो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, जबकि द या दी ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। आइए ज़रा जुमलों की मदद से इसको समझते हैं। चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, अ डेफिनेट आर्टिकल द और नो आर्टिकल। इन जुमलों में वो पूछ रहा है कि कहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, कहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा और कहाँ पर किसी आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं मिसालों से। ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझसे एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछा। तो फिर यहाँ पर आ लगाकर हमारा काम चलेगा, इस वजह से यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। सेकेंड सेंटेंस, डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। अब यहाँ पर उसने चीज़ को मखसूस कर दिया है, इसलिए मखसूस करने की वजह से यहाँ पर आएगा द क्वेश्चन, कि वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा था बहुत आसान था। द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। तीसरा जुमला देखिए, हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। अब यहाँ पर किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ना इंडेफिनेट की ना डेफिनेट की, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। हैव यू सीन माई स्कार्फ। तो ये हम इस ब्लैंक को ख़त्म कर सकते हैं। हैव यू सीन माई स्कार्फ। आगे देखिए, कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। कोई ख़ास किस्म का सॉल्ट जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, खुर्दनी नमक कहते हैं, इस हवाले से द सॉल्ट। कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। पांचवा जुमला देखिए, इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर। इज़ देयर, क्या यहाँ पर कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो इस लिहाज से आ यहाँ पर जुमले में बेहतर है कि लगाया जाए। इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर। और छठा जुमला देखिए, डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड। अब रेस्टोरेंट को मखसूस कर दिया गया है कि वो रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्त का है वो बहुत अच्छा है, यानी कि मखसूस हो गया। जब भी मखसूस की बात होगी तो द लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। तो हम लगाएंगे द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड। आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स। इसमें भी सेंटेंस में देखिए किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, तो ये डैश हम ख़त्म कर देते हैं। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। 9 डैश यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यहाँ पर द लगेगा, द यूएई मखसूस करने के लिए, यूएई को मखसूस करने के लिए द लगेगा। और फिर अगला जुमला देखिए, आई विल सी यू इन अ वीक। इन अ वीक साउंड्स गुड। इन अ वीक, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आ लगेगा। और आखिरी जुमला, आई एम ऑन डैश वेकेशन अनटिल मंडे। आई एम ऑन द वेकेशन। ऑन द वेकेशन, छुट्टियों को मखसूस कर दिया गया है कि मैं मंडे तक की छुट्टियों तक पर रुखसत पर हूँ, लीव पर हूँ। सो आई एम ऑन द वेकेशन अनटिल मंडे। इस तरह हमने आज के लेक्चर में बेसिक ग्रामर में लेक्चर नंबर 2 में 3 चीज़ों को देखा। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द, नंबर 2 इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन, और तीसरी बात हमने कहा कि अगर जुमलों में किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं हो तो किसी आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह हमने इनको और किया। उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आप बेसिक ग्रामर के मज़ीद टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अब्सार अहमद ऑन यूट्यूब चैनल। Please take care of yourself and the people you're around. Allah Hafiz.